अभी नेक्स्ट जो पढ़ना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो पहला क्वाड्रिलेटरल है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसे दिखता है। तो पैरेललोग्राम ऐसे दिखता है और उसकी एक प्रॉपर्टी, कमन कमन, पहला क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम ऐसे दिखता है, उसकी एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो आपको पैरेललोग्राम में ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है और उसकी एक प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर ये सब फॉलो करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखने के लिए हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, जैसे ही आपको नाम सुनाई दे पैरेललोग्राम, आप क्या बोलोगे? ये तो अपना ही बंदा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कम ऑन, क्या बोलोगे? जैसे ही आपको नाम सुनाई दे पैरेललोग्राम, तो क्या बोलोगे? ये तो अपना ही बंदा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। उम्मीद है आपको मेरा ये हैंड का मूवमेंट दिख रहा है ना? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना? ऐसे करोगे तो आप जल्दी ये चीज भूलोगे नहीं। जैसे ही आपको नाम सुनाई दे पैरेललोग्राम, तुरंत चिल्लाना चालू, है ना? ये तो अपना ही बंदा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। उम्मीद है आपको ये समझा। सेकंड वाला रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल कैसे दिखता है? ऐसे कुछ दिखता है रेक्टेंगल, और इसकी दो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी यही याद कर लेना, ये आपको आगे 10 में भी काम आएंगे। तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल ऐसे दिखता है, उसकी दो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी का पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ये रेक्टेंगल है इसकी अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है। तो ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, सब एंगल क्या है? 90 डिग्री पे है। तो एंगल ए 90 पे है, एंगल बी 90 पे है, एंगल सी 90 पे है, एंगल डी 90 पे है। तो रेक्टेंगल में आपको पता रहना चाहिए रेक्टेंगल ऐसे दिखता है और उसकी दो प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, है ना? आज के बाद जैसे ही आप नाम सुनोगे रेक्टेंगल, आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए, है ना? ऐसे फिगर, फिगर से ही प्रॉपर्टी याद कर लो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री। कौन? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, रेक्टेंगल के लिए। जो थर्ड आपको पढ़ना है रोम्बस, क्या पढ़ना है? थर्ड पढ़ना है रोम्बस। तो आपको सिर्फ यहाँ इतना पता होना चाहिए, रोम्बस ऐसे कुछ दिखता है और उसकी एक प्रॉपर्टी। कमॉन, रोम्बस ऐसे कुछ दिखता है ना, हमेशा रोम्बस को ऐसे बनाना। रोम्बस ऐसे कुछ दिखता है, उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस की क्या होती है? सब साइड इक्वल होती है। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल होती है ना? तो रोम आज के बाद अगर आप नाम सुनो रोम्बस, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए रोम्बस ऐसे दिखता है, और ये भी बनाने ला, है ना? इसकी ऑल साइड्स इक्वल, कमन कमन, रोम्बस ऐसा दिखता है और इसकी सब साइड इक्वल होती है। उम्मीद है आप इसकी प्रॉपर्टी यही सब याद कर लोगे। ठीक है, फोर्थ जो है स्क्वायर है, ये आपको स्क्वायर पता ही है, स्क्वायर ऐसा कुछ दिखता है और इसकी दो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी क्या? पहली, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सब साइड इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल एट 90 डिग्री। तो स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में आपको पता है सब साइड इक्वल होती है। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, ऑल एंगल एट 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। आपको चाहिए तो इसका नामकरण कर लो, है ना? उम्मीद है आपको ये स्क्वायर समझा है। तो आज के बाद जब भी आप नाम सुनो स्क्वायर, आपके दिमाग में ये ऐसा फिगर आना चाहिए, है ना? और इसकी सब साइड इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिफ्थ वाला ट्रपीजियम, फिफ्थ वाला क्या है? ट्रपीजियम। आपको सिर्फ यहाँ इतना पता होना चाहिए, ट्रपीजियम ऐसे कुछ दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर की साइड छोटी रहेगी, नीचे की बड़ी रहेगी, ऐसे, है ना? ट्रपीजियम ये पिरामिड से आया है, पिरामिड को आधा कट कर दिया है ऐसे। तो ट्रेपीजियम ऐसे कुछ दिखता है और इसकी एक प्रॉपर्टी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी एक साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। तो फिफ्थ वाले में आपको याद रखना है ट्रेपीजियम ऐसे कुछ दिखता है और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल, इसका भी नामकरण कर लो। सिक्स्थ वाला आइसोट्रपीजियम, आइसो मतलब होता है सेम, तो आइसोट्रपीजियम ऐसे कुछ दिखता है और इसकी दो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी क्या है? कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल, और ये जो नॉन पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों लाइन को बोलते हैं नॉन पैरेलल लाइन। तो जो नॉन पैरेलल लाइन रहती है वो इक्वल रहती है, तो ये वाली साइड इक्वल, तो उसमें ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल, है ना? तो आइसोट्रपीजियम ऐसा दिखता है और इसकी दो प्रॉपर्टी, ये वाली लाइन पैरेलल और ये वाली साइड इक्वल। सेवन जो आपको पढ़ना है वो काइट पढ़ना है। आपको पता है काइट मतलब पतंग होती है, पतंग ऐसा दिखता है। ठीक है, इतना काफी है। और आप अगर आप इसमें और याद रखना चाहो, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल होती है,
और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है ना। काइट के बारे में और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बुक में नहीं दी है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे। आपको सिर्फ याद रखना है काइट ऐसे कुछ दिखता है और इसकी ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, है ना। उम्मीद है आपको इतना समझा है।